स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ में जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले प्लेलिस्ट में जाकर। साथ में हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसने वो नहीं देखी है वो भी देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज जो है आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा, मिस्री निम्नलिखित में से किस फल की एक किस्म है? तो इसका आंसर है चेरी। अगला प्रश्न है, यह पिछले वर्ष की तुलना में खेल में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धा खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाने वाली एक रोलिंग ट्रॉफी है। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्ष 2022 में कौन सा वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार आयोजित किया गया था? ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे हमें पता लगता है कि करंट अफेयर के किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप भी करंट अफेयर को ज़रूर पढ़ें। हमारे चैनल पर जल्द ही करंट अफेयर की सीरीज चलाई जाएगी, इसीलिए चैनल पर बने रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की शुरुआत से पहले अर्जुन पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अगला प्रश्न देखेंगे, चोपड़ा टैंक संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो स्मारकों का समूह। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के पहाड़ी किलों को वर्ष डैश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था? तो इन्हें कब किया गया था? सन 2013 में। अगला प्रश्न है हमारा, जीबीएस को आवंटित की जाने वाली राशि किस आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, MFN का पूर्ण रूप क्या है? MFN का पूर्ण रूप है मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगला प्रश्न है, मिजोरम के निम्नलिखित त्योहार को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें? तो इसका आंसर हो जाएगा चापचड़कूट, ल्युवा खुतला महोत्सव, एंथुरियम महोत्सव। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की बहाली और अस्पृश्यता के अंत का आह्वान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को आज़ादी मिलने के बाद किस कांग्रेस नेता ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक उर्वरकों का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, वेदरा का युद्ध निम्नलिखित में से कौन सी दो ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर है ब्रिटिश और डच। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड डफरिन के काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय टेलीग्राफ एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में बजट के राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? भारत में बजट के राजस्व अनुमान तैयार करता है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कथन सही नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फल, सब्जियां और मसालों के उत्पादन में बागवानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। A, C और D सही है, जबकि B गलत है, जो हमारा आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है हमारा, चंपानेर पावागढ़ पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की रानी द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, भूपर्वती के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण थोड़े समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने या कांपने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भूकंप। अगला प्रश्न है, बल और विस्थापन का गुणनफल बराबर होता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है काम या कार्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सिंचाई की डैश प्रणाली जल वितरण का एक रूप है जो प्राकृतिक वर्षा के समान है? तो इसका आंसर है स्प्रिंकलर। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। हमें यह पृथ्वी ग्रह हमारी भावी पीढ़ियों से पट्टे पर मिली है, न कि अपने पूर्वजों से पैतृक संपत्ति के रूप में। कारण सतत विकास हमें अपने संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डिकम्पोजर के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। ये जो है डिकम्पोजर के अंतर्गत नहीं आते, जबकि बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्मजीव डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश का उपयोग बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का। अगला प्रश्न है हमारा, एडविन एच लैंड किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है पोलराइड कैमरा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थों जैसे पशुधन मल, सब्जी अपशिष्ट, पशु कचरा, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज अपशिष्ट, पुआल, मिटाए गए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न है, 1798 में चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? तो चेचक के टिक्के की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान पर गिराए गए बमों के क्या नाम थे? तो जापान पर गिराए गए बमों के नाम थे लिटिल बॉय एवं फेटमैन। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? मनुष्य ने सबसे पहले 1969 में चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। अगला प्रश्न है, मांस का जीवन चक्र गेमेटोफाइट है जिसमें कितने चरण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चरण। अगला प्रश्न है, बेसिली क्या है? तो बेसिली जो है एक जीवाणु है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉकरोच में स्वाद का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेलप्स और एपिफेरिनक्स। सी इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने जीके के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस और जीके से होने वाले हैं, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।